प्रणाम आचार्य जी। जी जी। जी, मैं अनिकेत मुंजे में मुंबई से हूँ स्वागत और स्वागत। से आपको सुन रहा हूँ और बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ। आज 2 साल के बाद आपसे बात करने का मौका आया है। तो अ, बहुत अ, अपने अंदर बहुत परिवर्तन देख पा रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे लगता था ये सही है, लेकिन हिम्मत नहीं थी। लेकिन आपकी बात सुन के थोड़ा हिम्मत जागी है अपने अंदर में, बात करने की, और जो गलत था वो गलत बोलने की भी हिम्मत आई है। तो कुछ चीजें जो आपसे सीखने के बाद में कुछ एक प्रश्न था, तो जो पूछना चाहता हूँ वो प्रश्न ऐसा है कि जितना हमने सुना है और पढ़ा है कि बोध का मार्ग जो है, और हम कृष्ण का जो भगवत गीता महाभारत में जो कृष्ण का जो दर्शन देखते हैं वो सगुण दर्शन है। लेकिन हमको निर्गुण जो कृष्ण है उनके पास जाना है। और भगवत गीता के जो कृष्ण है वो निर्गुण निराकार कृष्ण है। और वही चीज भगवत गीता में उपनिषदों में भी बताई है। आगे जाके बुद्धों ने भी बोध की जो अ, बताया है, बोध भी बताया है, वो निर्गुण निराकार ही बताया है। और आचार्य शंकर भी आए थे उनके बाद में, तो उन्होंने भी वही बताया है। जो अद्वैत मार्ग है उसमें हमको खुद को तराशना है, और सत्य की ओर जाने के लिए हमको पहले असत्य को काटना पड़ेगा। नेति नेति करके ही हम उसी मार्ग से आगे बढ़ पाएंगे। सत्य की तरफ में एक एक हमारा कदम आगे बढ़ेगा। तो ये तो बोध का और ज्ञान का मार्ग है। और वही हम आगे जाके जब ये समझे थे कि फिर एक ऐसा समय आया कि जब बोध की धारा बह रही थी, तो साथ में भक्ति की भी धारा उसमें जुड़ी। और अ, कबीर साहब के बारे में आपसे बहुत जाना है, और मीरा जी के बारे में भी थोड़ा जानना चाहते हैं कि उनका जो मार्ग था भक्ति का मार्ग था। और तो क्या उनका मार्ग सगुण की भक्ति थी या निर्गुण की ही भक्ति वे करते थे? क्योंकि अगर वे निर्गुण की भक्ति ना करते तो फिर सगुण तक के वो कैसे तो वो वहां तक के कैसे पहुंचते, अंतिम सत्य तक वो कैसे पहुंचते, वो मुझे जानना। सुंदर प्रश्न है आपका। इसको हमने संबोधित करा था अभी पिछले माह के अंदर ही करा था, जिसमें निर्गुण सगुण की हमने बात करी थी, द्वैत अद्वैत की भी बात करी थी। अभी 10 दिन 20 दिन पहले ही करा है। फिर से इसकी बात करते हैं, थोड़ा विस्तार में करते हैं, ताकि इसमें कोई किसी को भ्रम न रह जाए। देखिए, निर्गुण निराकार क्या है? ये चाय का प्याला है, ये ऐनक है, ये माइक है, ये फोन है, क्या है? कैसे पहुंच जाए वहां तक? क्या करें? ये स्क्रीन है, मेरी नाक है, आपका बाल है, क्या है? कैसे पहुंचे वहां? नाक होती तो नाक खुजा लेते, बाल होती तो बाल पकड़ लेते, प्याला होता तो चाय पी लेते। कैसे पहुंच जाएंगे? कैसे पहुंच जाओगे? जो असत्य है उसको काट के ही। अरे तो काट दिया, काट दिया, सारे असत्य काट दिए। मैं हूं ना, मैं लाइटेंड हूं, मैंने सब काट कूट दिया है। तो अब बताइए कैसे पहुंचूं? खुद का अवलोकन करके। ये जो खुद है जिसका अवलोकन करना है, ये क्या है? ये सगुण है, निर्गुण है? ये खुद ये जिसका अवलोकन करना है वो सगुण है या निर्गुण है? निर्गुण है। निर्गुण का अवलोकन करेंगे आप? निर्गुण का अवलोकन करेंगे कैसे? निर्गुण का अवलोकन करेंगे आप स्वयं सगुण है, निर्गुण का अवलोकन कर लेंगे? नहीं। हम्म। तो जिसका अवलोकन करना है, माने जिसको देखना है, वो क्या है? वो, हाँ, वो सगुण है। तो निर्गुण की बात कोई अर्थ भी रखती है सगुण के बिना? सही। आपने कहा काट कर पहुंचा जाता है, जिसको काट रहे हो वो सगुण है कि निर्गुण है? वो सगुण है। वो सगुण। तो पहुंचना होगा निर्गुण तक। निर्गुण पेड़ पेड़ पर कोई आम तो लटक नहीं रहा है कि उस तक हम कूद के पहुंच जाएं। कैसे पहुंचे निर्गुण तक? जो कुछ भी होता हो निर्गुण, निर्गुण का तो ऐसा है कि कहत सुनन की नाय,
अगम्य है, वो उस तक पहुंचा नहीं जा सकता। हम कह रहे पहुंचना है पहुंचना है, ज्ञानियों ने कहा वो अगम्य है, जिस तक पहुंचा ही नहीं जा सकता। पर चलो मान लो पहुंचा भी जा सकता है, तो कैसे पहुंच जाए? कौन सी सड़क है जो जाती है निर्गुणपुर तक? सगुण ही। सगुण। तो निर्गुण की साधना में सगुण सम्मिलित है भाई, सब अच्छे से समझो इसको। कोई निर्गुण मार्ग नहीं होता सगुण के बिना। निर्गुण मार्ग में सगुण पहले ही शामिल बैठा है। माने अद्वैत मार्ग में द्वैत पहले ही शामिल है। मैंने बोला था आपको, अद्वैत द्वैत का खंडन नहीं करता। हां, द्वैत जरूर अद्वैत का खंडन करता है, क्योंकि द्वैत कहता है कि मंजिल ही क्या है? सगुण। तो जब मैं हूं सगुण और मंजिल भी सगुण है, तो इसमें अद्वैत की कोई जरूरत ही नहीं है। जो सगुण मार्गी हैं, जो द्वैत मार्गी हैं, वो कहते हैं मैं क्या हूं? मैं क्या हूं? बोलते चलो साथ में, सगुण। और जो सगुण। मेरी मंजिल भी है वो भी क्या है? सगुण। तो मैं हूं, मेरी मंजिल है, ऐसे पहुंच गए। अब इसमें अद्वैत की या निर्गुण की कोई जरूरत है? तो जो द्वैत मार्गी होगा वो अद्वैत को बिल्कुल खंडन करेगा, बोलेगा अद्वैत गड़बड़ है, गड़बड़ है। जो सगुण मार्गी होगा वो निर्गुण मार्गी का खंडन कर देगा, कहेगा गड़बड़ है, क्योंकि उसको तो जरूरत है ही नहीं। उसने तो अपनी मंजिल ही क्या बना रखी है? ये सगुण मंजिल है उसकी। पर जब हम निर्गुण की बात करते हैं, जब अद्वैत है, जब निर्गुण की बात हो रही है, अद्वैत है, तो मंजिल क्या है? निर्गुण। और निर्गुण हमने कहा पेड़ का आम तो है नहीं। सगुण वाला बोलता है कि मेरी मंजिल है पेड़ का आम। तो वो आम को लेकर कहानी बनाएगा, बोलेगा ये जो आम है ना, यही आम सब कुछ है, जो ये आम खा लेगा वो बिल्कुल देवलोक में पहुंच जाएगा। उसके हिसाब से मंजिल क्या है? अब निर्गुण में आम तो मंजिल होती नहीं। तो निर्गुण का रास्ता तो आगे बढ़ ही नहीं सकता ना बिना सगुण के। तो इसीलिए जो निर्गुण वाला होता है वो कभी सगुण की बुराई नहीं कर सकता। अगर कर रहा है तो फिर वो निर्गुण नहीं जानता। जो अद्वैत मार्ग है उसमें द्वैत की कोई बुराई नहीं करी जा सकती। द्वैत अद्वैत में समाहित है, समझे? इसी बात को दर्शन कैसे समझाएगा आपको? क्लासिकली इसको कैसे समझा जाएगा कि अद्वैत में जो पारमार्थिक तल होता है, पारमार्थिक तल, निर्गुण निराकार अद्वैत तल, आखिरी तल, उस तक नहीं पहुंचा जा सकता बिना व्यवहारिक तल पर साधना करे। पारमार्थिक तल अद्वैत का है, व्यवहारिक तल द्वैत। द्वैत का है। तो व्यवहारिक तल पर अगर आप सही श्रम नहीं कर रहे, विवेकवान नहीं हो, तो पारमार्थिक तल पर भी नहीं पहुंच पाओगे। तो अद्वैत में इन दोनों के लिए जगह है। किसके लिए? व्यवहारिक और पारमार्थिक। व्यवहारिक माने द्वैत, व्यवहारिक माने सगुण, और पारमार्थिक माने अद्वैत निर्गुण। पहुंचना निर्गुण तक ही है, पर रास्ता तो सगुण ही होगा ना। पहुंचना निराकार तक ही है, पर रास्ता तो साकार होगा ना। पहुंचना उस आखिरी गुरु तक है जिसका नाम आत्मा है, पर रास्ता तो जो कोई शरीरी गुरु होगा, देही गुरु होगा, वही बनेगा ना। तो इनमें आपस में कोई कोई मनमुटाव नहीं है। अद्वैत मार्गी अगर आपको ऐसा मिलता है जो द्वैत वालों कह रहा हो ये झूठे हैं, पागल हैं, तो फिर वो द्वैत का तो नहीं है, वो अद्वैत का भी नहीं है। हम आपसे कह रहे थे ना, सब द्वैत की मंजिल क्या है? सब नाम की मंजिल क्या है? सब रूप की मंजिल क्या है? सब गुण की मंजिल क्या है? सब आकार की मंजिल क्या है? सब द्वैत ही तो अपनी मंजिल के रूप में अद्वैत को पाते हैं। द्वैत हमारा तथ्य है, अद्वैत हमारा सत्य है, और तथ्य सत्य का द्वार होता है। बिना तथ्य के सत्य को नहीं पाया जा सकता, बिना द्वैत के अद्वैत को नहीं पाया जा सकता।
कभी भी द्वैत की भर्त्सना वगैरह मत करने लग जाइए। द्वैत की भर्त्सना करना ऐसा है कि जैसे मुझे उस पार से प्रेम है, मैं नदी के इस पार खड़ा हूं नदी के इस तट पर खड़ा हूं, और मुझे मुझे प्यार किससे है? प्रियतम उधर खड़ा है, उससे प्यार है, और नाव की भर्त्सना कर रहा हूं। कबीर साहब ने कहा, जब पार उतरना चाहे तो केवट से मिली रहिए। जिनको पार जाना होता है ना, वो केवट से पंगे नहीं लेते। पार हमारा यार है, वो निर्गुण है, निराकार है। और केवट वो द्वैत में है। द्वैत ही केवट है। ये तथ्य ही द्वार बनेगा। जो पार उतरना चाहिए तो केवट से मिली रहिए। इस द्वैत का जो जगत है ना, इसमें विवेक लगाना होता है, और वहां जो दिखाई देता है कि उस पार ले जा सकता है, बाकियों को हटाओ। विवेक का मतलब होता है जो व्यर्थ है उसको छान दिया। लेकिन जो ऐसा मिल गया कि पार लगा सकता है, उससे मिल रही है, उसकी निंदा भर्त्सना मत कर दीजिएगा। वही आपको फिर निर्गुण निराकार में लेके जाएगा। इस हद तक कि जानने वालों ने, समझने वालों ने कहा कि जब मेरे काम ये केवट ही आना है, तो मैं प्रियतम से ज्यादा इसको क्यों ना चाहूं? क्योंकि केवट ना होता तो प्रियतम से मिलने का कोई जरिया, कोई साधन होना नहीं था। सब साधन द्वैतात्मक होते हैं, कोई निर्गुण साधन नहीं होता। तो फिर बोले गुरु गोविंद दो उखड़े काके लागे पाओ। बोले गुरु है केवट, वो गोविंद से भी ज्यादा प्यारा है। क्योंकि गुरु होगा तो गोविंद मिल ही जाने हैं, केवट होगा तो पार लगी जाने हैं। पर इसका विपरीत नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो वहां पार मेरा प्रियतम खड़ा है तो प्रियतम खुद आकर के मुझे उधर ले जाएगा, ऐसा तो होता नहीं। पर केवट है तो प्रियतम मिल जाएगा। द्वैत में अगर विवेकवान जीवन जी लिया तो अद्वैत मिल जाएगा। सगुण के साथ अगर सतर्कता बरत ली तो निर्गुण की संभावना है। फिर समझ में आ रही बात? द्वैत द्वैत का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। कम से कम अद्वैत की ओर से तो नहीं हो सकता। हाँ, द्वैत की ओर से हो जाएगा। फिर बताता हूं क्यों हो जाएगा, एक बार और दोहरा देता हूं। क्योंकि द्वैत मार्गी बेचारा क्या सोच लेता है कई बार कि जो भौतिक जगत है, या कम से कम जो मानसिक जगत है, वहीं पर मेरी मंजिल है। तो कहता है मैं भौतिक और ये मेरी मंजिल। तो कहता है मैं आगे बढ़ूंगा, इसको ले लूंगा, अब इसमें मुझे अद्वैत की, निर्गुण की, किसी की कोई जरूरत है ही नहीं। तो जो द्वैत मार्गी होता है, वो जो गुरु भी बनाता है, वो गुरु कैसा होता है? जो उसे बस द्वैत से द्वैत में ले जाए, द्वैत से। जबकि गुरु का काम होता है आपको द्वैत से अद्वैत में ले जाना। गुरु, अगर आपका गुरु आपको द्वैत से द्वैत में ही ले जा रहा है, तो या तो वो गुग्गू है या रुर्रू है। नहीं समझे? गुग्गू, क्योंकि शुरू जहां से करा उसको आपको वहीं ले गया। कुछ बदला ही नहीं उसने, तो गू से शुरू करा, गू में ही छोड़ दिया, तो उसका नाम भी यही हो गया, गुगु। या अगर आप कहते हैं नहीं हम तो पहले से ही प्रकाश में थे, गु अंधेरे के लिए, रू प्रकाश के लिए होता है। आप कहते हैं मैं पहले से ही प्रकाश में था, तो फिर तुम्हें गुरु की जरूरत नहीं थी। और अगर थी भी तो उस गुरु का नाम बस रू रू होगा, क्योंकि रू से शुरू किया, रू में ही छोड़ दिया। गुरु तो तभी हो सकता है जब शुरुआत द्वैत से करे और ले जाए, जो दिखता तो इस पार का हो पर ले जाए उस पार। जो दिखता तो शरीर में हो पर जैसे सुगंध आती हो अशरीरी की, तब बात बनी, नहीं तो मामला गुगु है। समझ रहे हैं बात को? अब इसी में ज्ञान और भक्ति आते हैं। ज्ञान और भक्ति कोई अलग बात थोड़ी होते हैं। इतनी बार बोला, भक्ति क्या है? प्रेम। किसके प्रति? मुक्ति के प्रति प्रेम ही भक्ति कहलाता है। भक्ति मार्ग माने प्रेम मार्ग, भक्ति मार्ग माने समर्पण का मार्ग।
प्रेम का बोल सकते हो, समर्पण का बोल सकते हो, उसमें और भी आप कई तरीके से बोल सकते हो, सखा का मार्ग, पर वो सब इन दो शब्दों में समा जाते हैं। जितनी कई तरह की भक्तियां होती हैं, पर जितनी तरह की भक्तियां होती हैं वो सब इन दो में आ जाती हैं, प्रेम और समर्पण। प्रश्न यह है कि प्रेम और समर्पण किसके प्रति? मुक्ति के प्रति। यही तो भक्ति है। और किससे प्यार करोगे? बंधन में हो तो किससे प्यार करोगे? मैं कैद के भीतर हूं तो किससे प्यार करूं? अपनी जेल की सलाखों से प्यार करूं? मुझे जिस कोठरी में डाल दिया उसमें 2 छिपकलियां रहती हैं, उनसे प्यार करूं? जेल के खाने से प्यार करूं? जेल वालों ने सोने के लिए एक गद्दा दे दिया है, मस्त गद्दे से प्यार करूं और खर्राटे मार के सोऊं जेल के अंदर? जो कैद में है, उसे एकमात्र कौन सी चीज प्यारी हो सकती है? आजादी। तो भक्ति का मतलब भी यही होता है, मुक्ति के प्रति प्रेम ही भक्ति है। और यदि मुक्ति के प्रति प्रेम नहीं होगा तो तुम क्यों जान लगाकर अवलोकन करोगे? ज्ञान के लिए निष्पक्षता, निर्ममता चाहिए होते हैं, उसमें श्रम लगता है, साइकोलॉजिकल एफर्ट करना पड़ता है, क्योंकि आपकी जो प्राकृतिक वृत्ति होती है वो तो आसक्ति की ही होती है ना। अनासक्त होकर संसार और स्वयं को देखने के लिए क्या करना पड़ता है? दम लगाना पड़ता है। जब प्रेम ही नहीं होगा मुक्ति को तो दम काय को लगाओगे? तो इसीलिए प्रेम पहले आता है, प्रेम सदा पहले आता है। लव कम्स फर्स्ट। जब प्रेम आता है सिर्फ तभी ज्ञान पैदा हो सकता है। ज्ञान क्या मांगता है? दोहराओ, बात समझो। ज्ञान मेहनत मांगता है। ज्ञान का मार्ग संघर्ष का मार्ग है, उसे मेहनत लगती है। मेहनत क्यों करोगे अगर तुम्हें प्यार ही नहीं है? जब प्यार होता है तभी मेहनत होती है ना। जब किसी बात से, किसी चीज से प्यार हो जाता है, साधारण अपनी जिंदगी में भी, लॉलीपॉप से प्यार हो गया तो भगे जाते हो लॉलीपॉप लेने, मेहनत करी नहीं करी, भगे। पैसे से बहुत प्यार हो गया, दवा के कमाएंगे तो भगे और यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। करते हो कि नहीं? किसी के शरीर से बहुत हो गया कि इसका शरीर तो भोगना ही भोगना है, तो भगे और ले जाके उसको एक फूल दे दिया, मैं तुझसे प्यार करता हूं। बहुत मेहनत करते हैं लोग आशिकी में। क्यों? क्योंकि कामना है। मेहनत कराती है। छोटी कामना भी कितनी मेहनत करा ले जाती है। तो ज्ञान जितना बड़ा संघर्ष, ज्ञान जितनी मेहनत मांगता है, उसके लिए तो प्रेम चाहिए। नहीं फिर तुमसे मेहनत नहीं करी जाएगी, दम तोड़ दोगे बीच में, प्रक्रिया के बीच में ही ऐसे हो जाओगे कि हमसे और ना हो, माफ कर, जान दो। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेहनत ज्यादा हो गई, इसका मतलब ये प्रेम कम हो गया। मेहनत ज्यादा नहीं पड़ गई, प्रेम कम पड़ गया। ज्ञान जितनी मेहनत मांगता है उतनी मेहनत तुम्हें सिर्फ प्रेम करवा सकता है, और कोई नहीं करवा पाएगा। लव कम्स फर्स्ट, प्रेम पहले आता है। जब प्रेम होता है तो ज्ञान आ जाता है। ये दोनों एक हैं। कौन कह रहा है भक्ति और ज्ञान अलग अलग है? मुक्ति के लिए तुम में प्रेम नहीं तो तुम अपने बंधनों का अवलोकन क्यों करोगे? हो सकता है आप 20 साल जेल में रहो, आपने ये भी ना पता कराओ कि जेल का नक्शा क्या है। आपने ये भी ना पता कराओ कि ये जो सलाखें हैं कितनी मजबूत हैं। ये भी ना पता कराओ कि ये सिपाहियों की ड्यूटी कब बदलती है। ये भी ना पता कराओ कि कौन सा सिपाही है जो नशा ज्यादा करता है और ड्यूटी पे धुत पड़ा रहता है। ये सब कुछ ना पता कराओ। क्यों पता करें? अगर कैद में ही मौज आ रही है तो ये सब पता करोगे क्या? पर उस कैदी को देखना जिसको आजादी से मोहब्बत हो गई है, वो सबसे पहले अपने बंधनों का अवलोकन करेगा। कहेगा इन बेड़ियों से बांधते हैं, कितनी मजबूत है, थोड़ा देखूं इनमें से जंग खाई कड़ी कौन सी है, जरा देखूं। अवलोकन किसका किया जाता है? ईश्वर का। किसका अवलोकन किया जाता है? परम सत्य का। किसका अवलोकन करा जाता है? सिर्फ अपने बंधनों का ही तो अवलोकन करा जाता है ना। अपने बंधनों का अवलोकन कौन सा कैदी करता है? जो आजादी की तलाश में होता है।
जो आकाश की ललक में होता है सिर्फ वही पूछता है कौन सी बेड़ी कहां से तोड़ूं, किस सिपाही को कहां से पकड़ूं, रात में कितने बजे मौका मिलेगा भाग निकलने का। नहीं तो 20 साल कैद में पड़े रहो, तुम्हें कुछ ना पता चले कैद के द्वार दरवाजों के बारे में, किसी को पता चलता है? लेकिन उसको देखना जो भागने की टोह में है। आप अगर ये पढ़ोगे ना, जो बड़े से बड़े जेल ब्रेक कांड हुए हैं, आप हैरान रह जाओगे। ऐसे तक कैदी हुए हैं जिन्होंने, बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं है, पढ़ लेना, जिन्होंने ब्लेड के एक आधे टुकड़े से शुरुआत करके जेल से सुरंग खोद दी है बाहर। ये कैसे हो सकता है? ब्लेड ब्लेड वो भी आधा टुकड़ा ब्लेड का। हाँ, ब्लेड के आधे टुकड़े से शुरुआत करी है और जेल से बाहर सुरंग खोद दी है और कहा छू मंतर। ये होता है प्यार। मैं नहीं कह रहा हूं जेल के कैदी का प्यार वो प्यार है, पर उदाहरण के लिए समझो बात को। अब उन्होंने सुरंग खोदी तो नक्शा पता करा होगा, बहुत सारी बातें पता करी होंगी। ये ज्ञान है। यही क्या है? ज्ञान। वो ज्ञान उनके पास कैसे पहुंचा? क्योंकि पहले उनके पास प्रेम था। किसके प्रति? आजादी। आजादी के लिए प्रेम है तो उन्होंने सब पता लगाया। जिसमें आजादी के लिए प्रेम नहीं, वो कुछ पता ही नहीं लगाएगा। जैसे हम कुछ नहीं पता लगाते, हमें कुछ भी पता होता है क्या? कुछ नहीं पता। क्यों पता हो? आदमी काहे को मेहनत करे पता करने में? फिर सुरंग खोदने में जो संघर्ष है इंसान क्यों करे? ज्ञान का मार्ग बड़े संघर्ष का मार्ग है। फिर कह रहा हूं उतनी ऊर्जा तो प्यार ही दे सकता है। आशिकों के लिए है ज्ञान मार्ग। अजीब बात है। ज्ञान मार्ग किनके लिए? प्रेमियों के लिए है। लोग कहते प्रेम और ज्ञान अलग अलग बात है। मैं कह रहा हूं जो प्रेमी नहीं, वो ज्ञान मार्ग पर चल ही नहीं सकता। ज्ञान मार्ग तो योद्धा का मार्ग है, सूरमा का मार्ग है। वो ऐसा प्रेमी है कि ये तो घर है प्रेम का, वहां पे ऐसा संघर्ष है कि सर काटे भुई धरे। याद आ रहे हैं साहब? देख नहीं रहे हो कि वो कह रहे हैं प्रेम का है, लेकिन कितना बड़ा संघर्ष बता रहे हैं क्या? और कह रहे हैं वो जो पिया है, कह रहे उससे मिलन मिलन नहीं हो रहा, तो कह रहे अरे बावरी सूली ऊपर सेज पिया की। इतना अगर तू मिटने को तैयार हो तो पिया मिल जाएंगे। ये ज्ञान का मार्ग है, आशिकों का मार्ग है, प्रेमियों का, मोहब्बत का मार्ग है, प्रेम मार्ग, ज्ञान मार्ग। मैं एक को दूसरा बोल दूं, कुछ गलत बोल दिया जब दोनों अलग हैं ही नहीं तो ये द्वैत अद्वैत के झगड़े में बिल्कुल मत पड़ो। ये नासमझों का झगड़ा है, ये द्वैतवादियों का झगड़ा है। उनको ही लगता है कि, इसीलिए तुम जो सारा एग्रेशन होता है वो पाओगे कि जितने भी द्वैतवादी पंथ हैं वो बड़े आक्रामक होते हैं, बहुत आक्रामक, क्योंकि उन्होंने अपनी मंजिल इसी लौकिक जगत या मानसिक जगत में स्थापित कर दी होती है, तो कट्टर हो जाते हैं। जितने भी गॉडवादी पंथ हैं वो सब कट्टर हो जाते हैं। उनके सबके गॉड अलग अलग हो सकते हैं, पर वो सब कट्टर हो जाते हैं, क्योंकि गॉड ले दे करके है तो किसी दुनिया में ही ना, इस दुनिया में नहीं तो किसी और दुनिया में, पर वो मंजिल है ये रही। निर्गुण निराकार से उनको बहुत डर लगता है, क्योंकि उन्होंने जो अपना गॉड बनाया है वो किसी ना किसी तरीके से है तो सगुण साकार ही। भले ही वो कह दे कि हमारे गॉड का कोई रूप नहीं है, आकार नहीं है, लेकिन फिर भी तुम उसके बारे में इतनी बातें करते हो तो वो हो तो साकार ही गया, सगुण तो हो ही गया। जो गॉड करता हो वो निर्गुण कैसे हो सकता है? मेरा गॉड सजा देता है, दयावान है, या बहुत क्रोध वाला है, कुछ भी बोल लो तुमने उसके साथ कुछ गुण जोड़ दिए ना, तो तुमने अपने गॉड को कहां स्थापित कर दिया है? गॉड हो, ईश्वर हो, अल्लाह हो, जो भी हो, ये सिर्फ मैं अब्राहमिक धाराओं की नहीं बात कर रहा, भारत में भी तो यही है।
जिन्होंने भी अपने ईश्वर, अपने आराध्य को, गॉड को, अल्लाह को कुछ बना दिया और उसके बारे में कोई कहानी कह दी, उनको कट्टर होना पड़ेगा। उनकी मजबूरी है, उन्हें कट्टर होना पड़ेगा, वो आक्रामक हो जाएंगे। और सबसे ज्यादा वो आक्रामक जानते हो किसके प्रति हो जाते हैं? सबसे ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं वो उनके प्रति जो कहते हैं निर्गुण। निर्गुण। मैं आपको दो उदाहरण दे देता हूं भारत के ही इतिहास से। जब भारत पर पश्चिम से आक्रमण होने शुरू हुए, सनातन मत से भी ज्यादा बौद्ध मत को साफ किया गया, क्योंकि वहां किसी रचयिता ईश्वर के लिए कोई स्थान नहीं है। हिंदुओं में तो फिर भी कुछ धाराएं हैं जो मान लेती हैं कि कोई क्रिएटर गॉड है, हाँ, रचयिता ईश्वर जिसने ये सब सृष्टि रची है, सृष्टिकर्ता। बौद्धों में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। वो तो कहते हैं सृष्टि ही क्या है। अरे नागार्जुन रो पड़ेंगे, क्या कर रहे हो। वो कहते हैं सृष्टि ही क्या है, शून्य, तो इसे रचेगा कौन। सारे बौद्ध बिल्कुल तलवार पे रख दिए, भारत से बौद्ध मत ही साफ कर दिया। बोले इनसे बड़ा कौन काफिर हो सकता है। ये बोलते हैं कि ये सारी सृष्टि शून्य है और इसको रचने वाला भी शून्य है। ऐसी थोड़ी नालंदा जलाई थी, कोई वजह थी। सगुणवादियों से निर्गुणवादी झेला नहीं जाता। वो कितनी भी हिंसा कर सकते हैं उसके लिए, क्योंकि निर्गुण का बंदा जब तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता है तो वो तुम्हारे सामने अपमान की तरह खड़ा होता है। वो तुमसे कह रहा होता है तू, तेरी जिंदगी, तेरी हस्ती, तेरा शरीर, तेरी भावना, यहां तक कि तेरा ईश्वर भी शून्य है, झूठ है, मिथ्या है, माया है। बौद्धों की भाषा में कहूं तो शून्य है, और अद्वैत की भाषा में कहूं तो माया है। झेला नहीं जाता। तूने मुझे झूठा बोल दिया होता तो बोल दिया, तूने मेरे गॉड को, मेरे ईश्वर को भी क्या बोल दिया, झूठा। अब तो तेरी गर्दन साफ होगी। तो बौद्ध साफ हो गए। मैं कोई इतिहासकार नहीं हूं। बहुत लंबी प्रक्रिया थी भारत में बौद्ध धर्म के पतन की, पर उसमें जो एक प्रमुख कारण था मैं वो बता रहा हूं आपको। और भी बहुत कारण है, उस पर मेरे से तर्क मत करने लगिएगा आप। दूसरा उदाहरण दे देता हूं कि कैसे जब आप द्वैतपंथी हो जाते हो तो आप में अद्वैत के प्रति भारी क्रोध आ जाता है। 9वीं शताब्दी का अगर आप भारत लो, 10वीं शताब्दी मोटे तौर पर, सारी इधर उधर की बातें साफ हो चुकी थी। आचार्य शंकर दर्शन में आखिरी बात बोल के जा चुके थे। व्यर्थ का जितना कुछ था वो सब मिट चुका था। अद्वैत ही आखिरी बात है, ये स्थापित हो चुका था। और उसके बाद 11वीं शताब्दी से लेकर के 15वीं शताब्दी तक इतना जबरदस्त आक्रमण आया द्वैत की ओर से कि आज भारत में अद्वैत को पूछने वाला कोई नहीं बचा है। 100 में से 95-98 लोग पूरे तरह से द्वैत मार्गी है। हिंदू धर्म का मतलब ही बन गया है द्वैत धर्म। अद्वैत हमारे लिए बस किताब का एक दर्शन बन गया है। नहीं तो कितने लोग हैं जो कहें कि साहब हम अद्वैत अद्वैत समझते हैं। 100 में से 1-2, बहुत हुआ तो 5। एकदम साफ कर दिया। आचार्य शंकर ने जो बात कही थी एकदम साफ कर दी गई। ये तक सिद्ध कर दिया गया कि उपनिषद ही द्वैतवादी हैं। जानते हैं क्या बोला? अब अद्वैत का तो मतलब होता है मैं और तुम एक हैं, एक ही सत्य है। यह तक कर दिया कि उपनिषदों के महावाक्य हैं तत्त्वम असि। जैसे उदाहरण दे रहा हूं, द्वैतवादियों ने आगे कह दिया नहीं, ये तत्त्वम असि गलत लिख दिया, ये अतत्वम असि है। उन्होंने महावाक्य तक बदल डाले। बोले तत्त्वमसि नहीं, क्योंकि तत्त्वमसि का तो मतलब हो जाएगा कि मैं और तुम एक हैं, यू आर दैट। बोले नहीं, एक तो हो ही नहीं सकते, दो ही रहेंगे, हमेशा अलग रहेंगे। तो अतत्त्वमसि मतलब तुम कभी वो नहीं हो सकते। उन्होंने हर चीज को विकृत कर दिया। द्वैतवादी
अपनी धारणा को बचाने के लिए ग्रंथों तक को विकृत करने से बिल्कुल नहीं चूकता है। समझ में आ रही बात? लेकिन ये सारा और फिर ये करके, चूंकि द्वैत मार्ग प्राकृतिक रूप से आसान पड़ता है, इंद्रियां तो यही बताती है ना कि द्वैत है, मैं हूं और ये है, ये दोनों अलग अलग हैं, तो इंद्रियां तो द्वैत का ही समर्थन करती हैं हमेशा, तो इसीलिए द्वैत मार्ग बहुत तेजी से फैल गया। आज भारत पूरा द्वैतवादी है, पूरा द्वैतवादी है, क्योंकि द्वैतवाद आसान पड़ता है। लेकिन फिर आपसे कह रहा हूं, अद्वैत में और द्वैत में कोई संघर्ष बिल्कुल नहीं है। अद्वैत आगे बढ़ ही नहीं सकता बिना द्वैत के। पारमार्थिक तल पर ऐसे ही थोड़ी कूद जाओगे, व्यवहारिक तल से होकर ही पारमार्थिक तल पर जाना पड़ता है। तो सच पूछो तो अद्वैत और द्वैत में कोई भेद नहीं है। भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग एक है। भक्ति माने प्रेम, और प्रेम से ही तो ज्ञान की शुरुआत होती है। रमण महर्षि का वक्तव्य याद आ रहा होगा सबको, भक्ति ज्ञान की माता है। प्यार नहीं होगा तो ज्ञान कहां से आएगा? ज्ञान ऊर्जा मांगता है, वो ऊर्जा प्यार से ही आती है। स्पष्ट हुआ है? अभी भी कुछ फंस रहा है? हम्म।